चलो क्या बोला है, यूजिंग थियरम 6.1। थियरम 6.1 मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। Prove that a line drawn to the midpoint of the one side of the triangle is parallel to the other side and bisect the third side। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है। Prove that, मुझे क्या प्रूफ करना है, देखो। Line drawn through the midpoint of one side, एक साइड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक साइड को क्या है, मिड पॉइंट में से जा रही है, ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड। साइड से क्या है, वो पैरेलल है। वो जो लाइन है वो एक साइड से क्या है, पैरेलल, और एक साइड में से किसके में से पास हो रही है, मिड पॉइंट में से पास हो रही है। ऐसा बोला है कि थर्ड साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। चलो तो इसका फिगर में ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये क्या है, ट्राइंगल है। चलो ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ओके, ये क्या है, एक दूसरी एक पैरेलल लाइन पास हो रही है यहां से, ठीक है। एक पैरेलल लाइन पास हो रही है, इसको नाम दे देते हैं क्यू, सॉरी पी। ओके, मुझे ऐसा बोला है कि ये जो लाइन है वो सी से क्या है, पैरेलल, और ये इसमें ये जो पॉइंट है पी वो क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है। तो मुझे ऐसा प्रूफ करना है कि ये जो थर्ड साइड को भी क्या कर रही होगी, वो बाइसेक्ट कर रही होगी। मतलब ये वाली साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी, वो मुझे प्रूफ करना है। ओके, सो लेट ट्राइंगल ABC के लाइन PQ passing midpoint of AB at point P and intersecting at AC at Q and parallel to BC, या तो ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, एंड PQ is parallel to BC। तो यूजिंग ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब बीपीटी में यूज कर सकता हूं। ए पी अपॉन पी या पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू या क्यू सी। बट ए पी इज इक्वल टू क्या है, पी है। क्यों, P is a midpoint। ओके, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों कैसे होंगे, therefore AQ इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, Q मिड पॉइंट ऑफ AC, therefore line PQ bisect क्या रस्यानो। तो उसका ही उल्टा क्या दिया हुआ है, देखो
यूजिंग 6.2 मतलब कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, line joining through the midpoint of two sides, midpoint of two sides, okay, triangle is line is parallel to the third side, ट्राइंगल। इसका उल्टा बोला है, क्या बोला है? उल्टा। देखो ये ट्राइंगल है, ओके, अब मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये रही, ठीक है, इसको एरो दिखा देते हैं, नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी, ये पी एंड ये आ जाएगा क्यू। मुझे ऑलरेडी क्या बोला है? पी क्यू क्या है? मिड पॉइंट है। देखो जॉइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ओके, तो ये जो दो मिड पॉइंट में से लाइन पास हो रही है वो बीसी के पैरेलल है, ऐसा। इसमें क्या था? तो इसमें ऑलरेडी पैरेलल बोल दिया था, मिड पॉइंट मुझे प्रूफ करना था। इसमें उल्टा है, मिड पॉइंट बोल दिया है, पैरेलल प्रूफ करना है। सो अगर मिड पॉइंट बोल दिया है उसका मतलब ये वाली साइड का रेशियो इक्वल होगा, ओके, और ये वाली साइड का और ये वाली साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। मिड पॉइंट है तो लिखते हैं, लेट triangle ABC P and Q are midpoints of AB and AC respectively, okay, therefore बोलो AP is equal to क्या आएगा? BP को दे दें इक्वेशन नंबर, एंड दूसरा कौन सा? AQ is equal to, इसको दे दें इक्वेशन नंबर, टेकिंग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, AP अपॉन AQ is equal to BP अपॉन QC, therefore AP अपॉन ये BP को यहाँ ले जाऊंगा, QC ले जाऊंगा, तो BP is equal to AQ अपॉन QC। तो देखो AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन QC आ गया। तो बाय CBPT PQ is parallel to क्या? शांति कैसे हजू कसू भाई आपू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a trapezium, AB is parallel to, its diagonal intersect each other at point O, so that AO upon BO is equal to OC upon, ऐसा सेम उल्टा ये है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट कर रहा है और रेशियो दिया हुआ है, मुझे ट्रेपेजियम करना, इसके अंदर ट्रेपेजियम दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करना, यानी उल्टा दिया है लोगों को, उल्टा, ठीक है। तो पहले ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते, तो ये रहा ट्रेपेजियम, दिख रहा है सबको ट्रेपेजियम? हियर चलो, सो हियर ABCD और ट्रेपेजियम in
trapezium AB parallel to DC and diagonals intersect each other at O. Okay, so एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक डायगोनल ये आ जाएगा, ये दूसरा डायगोनल आ जाएगा, ए ई डी डी, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ। अब मैं क्या करता हूँ, दो ट्राइंगल लेता हूँ। कौन से? एक ऊपर का ट्राइंगल दिख रहा है ए ओ बी, कौन सा? ए ना ना ए ओ बी और नीचे का सी ओ डी। ओके, चलो। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, कैश ऑन डिलीवरी। ओके, चलो अब मुझे ये दो ट्राइंगल के अंदर बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी इज पैरेलल टू, तो ए बी इक्वल टू, सॉरी ए एंगल ई ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, रीजन alternate angle। ओके, दूसरा ये वाला एंगल, दूसरे कलर की पेन ले लेते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसा? सेम रीजन, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। सेम क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल, देख सकते हो। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली बीओडी लिख दो, वर्टिकली ऑपोजिट वीओए, सॉरी। चलो, एंगल एंगल एंगल, तो यूजिंग एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल या प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। सो अगर मैं बाय सीपीसीटी के सीपीसीटी, तो अब मैं क्या करता हूं, दो छोटू से ट्राइंगल बना देता हूं, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा समझने के लिए। नहीं है नाला, ए चलो, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल, दूसरा ये वाला बी वाला एंगल वाले के साथ इक्वल, ग्रीन कलर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है? इक्वल है। अगर मैं बाय सीपीसीटी यूज करूंगा तो होगा क्या, पता नहीं। चलो, जे ए ओ और सी ओ सी कैसा मिलेगा? तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ मिलेगा,
DO इज इक्वल टू DO, इसको देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन 2 हो गया क्या सवाल आ लेना आप घर जाके। ओके डन। कहीं नहीं पता चला हो ध्रुव भाई की उसकी आता नहीं। नेक्स्ट करे उल्टा प्रूफ करे अब। चलो मुझे क्या बोला है क्वाड्रिलेटरल बोला है, पर मुझे ये नहीं बोला कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पर मुझे प्रूफ क्या करना है। ट्रेपेजियम ऑलरेडी ले ही लेने का, ड्रॉ कर ही देने का, रोने का नहीं इतना ज्यादा। मैं ट्रेपेजियम में प्रूव करने से पहले ही सपोज कर लिया कि वो ट्रेपेजियम ए बी सी एंड ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो द डायगोनल्स ऑफ quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equal to C upon DO। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो एंड ये वाली साइड और क्या है, तो कैसे प्रूफ करेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होने के लिए मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि उसके दो साइड्स पैरेलल है। क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड पैरेलल हो जाएगी उसका मतलब क्या हो गया, वो ट्रेपेजियम हो गया। तो मुझे दो साइड पैरेलल करने के लिए दो एंगल क्या दिखाने पड़ेंगे, दो इक्वल एंगल कब होंगे, जब वो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे तब। ओके ना। पर मुझे पता नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। हाँ तो वो मुझे करना है कैसे। हाँ चलो मैं अगर इसमें से एक लाइन पास करता हूँ, अगर मैं बीच में से एक लाइन पास करूं, ठीक है, नहीं गुस्सा नहीं, अब शब्दों का प्रयोजन वर्जित है यहाँ पे, पता नहीं है મને ખબર છે બહુ જ ગુસ્सा આવતો હશે તમને અમુક લોકો પર। चलो ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है। ओके चलो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, ये वाला आएगा O। ये वाले ट्राइंगल की बात करूंगा, कौन सा ट्राइंगल, ABC। ADC के अंदर तेरा तो चल गया है ना चैप्टर। ए ओ हाँ दो ट्राइंगल ले लिए, फिर
नहीं, रेशियो दिए हुए, साइड्स इक्वल है ऐसा नहीं बोला। कैसे? नहीं, साइड कैसे इक्वल, ट्रेपेजियम में साइड कैसे इक्वल? कैसे करो? भूल गया हूँ, सच्ची में भूल गया, मैं मजाक नहीं कर। क्या करेंगे? मुझे तो पता ही है कि मुझे क्या करना है। मैंने इसके लिए तो लाइन ऐसे ने ऐसे थोड़ी ड्रॉ की होगी। मैं, मैंने ऐसे ने ऐसे थोड़ी लाइन ड्रॉ की होगी। Let draw line PQ parallel to DC. Let let draw line PQ parallel to DC. So in triangle A D sorry A D C A D C के मैं क्या लिख सकता हूं? अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो AP अपॉन ए टी डी इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय DPT। यस या नो? नाउ इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राई, कौन सा ट्राइंगल? ABC। बोलो क्या होगा? PQ अपॉन QC इज इक्वल टू AO अपॉन OC या CO लिखना हो। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बाय, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में एक साइड कैसी है तो दोनों साइड, दूसरी साइड भी कैसी हो जाएगी? इक्वल। उसका मतलब AB अपॉन DD एंड PQ अपॉन QC इक्वल आए। मेरे पास तो ये दोनों का, ये इसका 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 और इसका रेशियो सेम आया के बाद। रेशियो सेम आया ना? अगर ये दोनों का रेशियो, ये कैसे? मुझे तो नहीं आता सच्ची।
इस પ્રાઇસ 2 મિનિટ સરસર કર્યા વગર चलो फिर से एक बार देखते हैं पहले से क्या दिया है इन डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ सो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसी डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट यानी ये ए बी है ये डायगोनल देखो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे ड्रॉ लाइन ई या पैरेलल टू ए बी ओके मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे पैरेलल है ए बी से ऐसे ड्रॉ ओके नाम दे दिया मैंने बी में ये ऊपर का जो ट्राइंगल दिख रहा है ना कौन सा एंड हियर एंड AO अपॉन B इक्वल टू क्या हुआ है स्पेस से मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो अपॉन DO इक्वल टू देखो मैंने क्या किया BO को उस साइड दे दिया BO नीचे आ जाएगा तो AO अपॉन CO हो जाएगा इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाउ इन ट्राइंगल ABE क्या दिया हुआ है PO पैरेलल टू AB देयरफॉर अगर ये ट्राइंगल के अंदर ये और ये साइड पैरेलल है तो क्या लिख सकता हूं AP अपॉन PD इज इक्वल टू ये वाली साइड DO अपॉन OD या DO यस या नो ये वाले ट्राइंगल में इसका और इसका रेशियो कैसा होगा इक्वल हो जाएगा बट इक्वेशन 1 पे से मैं क्या लिख सकता हूं बोलो DO अपॉन DO BO अपॉन DO इक्वल टू क्या है तो AP अपॉन DP इज इक्वल टू AO अपॉन OC फ्रॉम इक्वेशन 1 अब मुझे ये बताओ किसका रेशियो सेम दिया आया है देखो ये P AP अपॉन
इज इक्वल टू AO अपॉन ये ट्राइंगल का क्या, यस या नो? अगर ये ट्राइंगल के अंदर ये रेशियो है, सो नाउ इन ट्राइंगल ADC AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये लिखा फ्रॉम इक्वेशन, तो बाय CBPT रेशियो सेम ये ट्राइंगल का, इसका मतलब क्या हुआ, APO इज पैरेलल टू PD या DC, but PO is also parallel to AB, therefore AB is parallel to, therefore ABCD is a है, क्या हुआ, AB AD इज ना, ट्रेपेजियम में कोई साइड पैरेलल होता, चारों साइड पैरेलल नहीं होता, वो पैरेलेलोग्राम हो जाता। वापस से एक बार, चलो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने क्या किया, PO ड्रॉ किया जो इससे पैरेलल था, ये O, ये P, ये और ये क्या था, पैरेलल। अगर मैं ये ट्राइंगल की, देखो ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है, ये A, ये B, ये D, ऐसा आएगा PO। ओके, ये दोनों कैसे है, पैरेलल है, मतलब AP अपॉन PD इक्वल टू OD। ओके, बट इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, तो मैं BO अपॉन OD की जगह पे OC अपॉन CO लिख सकता हूं, लिख दिया। बट जब मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूं, ऐसा नीचे वाला, तो नीचे वाले ट्राइंगल में ये A, ये D, ये C और ये P, ये O, तो OC अपॉन AO अपॉन OC, AP अपॉन PD कैसा आ गया। अगर ये ट्राइंगल के लिए मैं देखता हूं तो ये दो रेशियोस इक्वल आए, तो उसका मतलब बाय कन्वर्स BPD क्या हो जाएगा, ये दोनों, और यो फिर पैरेलल था। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, तो ऑटोमेटिक ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, डन। चलो है, आज इतना ही रखते।